रक्षाबंधन के मंगल पवित्र पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ संक्षेप रूप से बताना चाहूँगी। पौराणिक समय में यह वर्णन आता है कि ब्राह्मण लोग अपने शिष्यों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे और फिर आश्रम में रहकर शिष्य अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण भगवान जब राजसूय यज्ञ हुआ था उसमें शिशुपाल ने कृष्ण भगवान के प्रति अपराध किया और भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। तो शिशुपाल जो है उसने उस वचन का उल्लंघन किया। उसने 100 से ऊपर जैसे ही अपराध किया, भगवान के लिए गलत सलत अपमानजनक शब्द कहे, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उन्होंने चक्र चलाया और शिशुपाल का गर्दन काट दी। तभी उनकी उंगली से कुछ रक्त बहने लगा। पास खड़ी द्रौपदी आई और उसने अपनी अमूल्य साड़ी का पल्लू एकदम से फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब उसका भाव देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तेरे इस प्रेम भाव का ऋणी हो गया हूँ द्रौपदी। जब कभी भी जीवन में तुझको आवश्यकता हुई तो मैं तुझे अनंत वस्त्र दूंगा। एक छोटे से कतरन की जगह एक छोटे से चीर जो तूने मुझे दिया है, इसके फलस्वरूप मैं तुझे अनंत वस्त्र दूंगा। तो एक ऐसा समय आया महाभारत में जब द्यूत क्रीड़ा के दौरान द्रौपदी को 5 पांडवों ने दांव पर लगा दिया और हार गए। उस समय दुशासन ने जब उसका चीर खींचना शुरू किया तो उसने अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को याद किया और कृष्ण भगवान ने अनंत वस्त्र बढ़ा दिया कि दुशासन जो था वो थक के हार के गिर पड़ा। अंत में विजय द्रौपदी की हुई, श्री कृष्ण की हुई। तो वो रक्षाबंधन के पर्व के रूप में उस बंधन में बंध गए भगवान। इसी प्रकार चित्तौड़ की रानी थी, उनके पति नहीं थे। उन्होंने हुमायूं को भाई के रूप में एक राखी भेजी और उन्होंने अपनी बहन के रूप में उनको स्वीकार किया और सुरक्षा का वचन दिया कि उनके राज्य की सुरक्षा हुमायूं करेंगे। इसके अतिरिक्त राजा बलि ने जब उनसे वामन देव 3 पग भूमि लेने के लिए गए थे तो उन्होंने शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु थे मना किया था कि भगवान है, ये तेरा सर्वस्व छीन लेंगे। तो एक पग में उन्होंने 3 लोग ऊपर के 7 लोग नाप लिए और दूसरा पग बढ़ा के नीचे के 7 लोग नाप लिए और जब तीसरा पग बढ़ाने को कोई जगह ही नहीं बची तो उन्होंने कहा अपना वचन पूर्ण कर। तो उन्होंने कहा प्रभु अपना तीसरा पग मेरे शीश पे धारण कीजिए और मेरा सर्वस्व मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो भगवान प्रसन्न हुए, सुतल लोक का उसको राजा घोषित किया और स्वयं वो उसके पहरेदार बनकर सुतल लोक में रहने लगे। तब लक्ष्मी माता जो है वो अपने पति को वापस अपने धाम ले जाने के लिए, वैकुंठ ले जाने के लिए वहां पर बलि के पास आई, उनको रक्षा सूत्र बांधा और उससे वचन लिया कि वो नारायण को वापस वैकुंठ में भेजें। इसके अतिरिक्त एक कथा आती है कि इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी। तो ये जो रक्षा सूत्र है ये कोई भी किसी को भी बांध सकता है। ऐसा नहीं कि कोई स्त्री ही पुरुष को बांधेगी तो भाई बहन ही है। भाई भाई भी आपस में एक दूसरे को बांध सकते हैं। हम अपने सिपाहियों को, सिपाही तो सभी की रक्षा करते हैं, चाहे वो कोई हम स्त्रियां हो या पुरुष हो। तो वो रक्षा सूत्र हम सभी लोग देशवासी अपने जवानों को भेजते हैं, देश के भाइयों को, कि वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और हम सभी का फर्ज है कि हम अपने देश को सुरक्षा प्रदान करें अपने अपने लेवल पर। तो ये कैसा बंधन और कैसी स्वतंत्रता, जब हम अपना भाई या बहन किसी को बंधन में बांधते हैं तो हम उनके गुणों को देखते हुए उनको स्वतंत्रता प्रदान करें कि अगर वो नृत्य कला में अच्छे हैं तो हम उनको करने दें, छूट प्रदान करें। यदि वो किसी गायन में अच्छे हैं तो हम उन्हें गायन करने दें, संगीत करने दें। अगर वो कुछ अच्छे वक्ता हैं तो हम उनको उनको बोलने का अवसर दें। और यदि वो और भी किसी फील्ड में अच्छे हैं, पेंटिंग में, किसी और गेम्स में, तो हम उनको उस छूट दें, इतनी स्वतंत्रता दें कि वो अपने शौक को पूरा कर पाए। ऐसा ना हो कि हम
अपने बंधन में ऐसा बांध लें कि हम उनके गुणों को पहचाने ही नहीं और उनके गुणों पर हम कहीं स्टॉप ना लगा दें। तो ये बंधन और ये स्वतंत्रता, ये हमें समझना होगा, कितना बंधन और कितनी स्वतंत्रता। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अपना कर्म करें, कर्म करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दें, उसके फल की चिंता ना करें। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।